Hi students. So this is my fourth video on the p block elements, and in this video I will discuss the relationship between oxidation state and oxidizing or reducing properties of an element. फाइन, लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आई विल शो यू द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एंड बिफोर दिस lecture you must go through all these questions, and definitely after this lecture you must be able to solve all these questions very easily. Okay, so now let's start with the lecture. So in p block elements they show variable oxidation states. फॉर एग्जाम्पल मैं ग्रुप 15 से फॉस्फोरस ले लूँ तो हमें मालूम है कि शोज -3 +3 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके, ग्रुप 16 से मान लीजिए मैं सल्फर लेती हूँ तो हमें मालूम है इट शोज -2 +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट. ग्रुप 17 से सपोज क्लोरीन ले लेते हैं तो इट शोज -1 +1 +3 +7 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ओके, तो व्हेन दे शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो अगर हमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है किसी भी एलिमेंट की तो दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. बेटा इसको आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो? एन से. ठीक है, तो मान लीजिए मैं ग्रुप 15 लेती हूँ तो ग्रुप 15 के जितने भी एलिमेंट्स हैं दे हैव द 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो उनकी 5 जो होगी वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, +5 क्या होगी? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी. चाहे आप वो फिर नाइट्रोजन लीजिए, फॉस्फोरस लीजिए, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, आप कुछ भी लीजिए. ठीक है, इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पे ग्रुप 16 लेते हैं तो चलिए यहाँ नीचे लिख देती हूँ. तो ग्रुप 16 की अगर हम बात करते हैं तो ऑफकोर्स यहाँ पे कितने हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो मैक्सिमम जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी दैट विल बी 6. फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन जो है वो डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, दैट्स व्हाई डजंट शो द +6 ऑक्सीडेशन स्टेट. अदरवाइज तो सल्फर है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है, प्लोनियम है. ठीक है, तो ऑल द एलिमेंट्स दे शो द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द +6 एंड सेम इन द केस ऑफ ग्रुप 17. ओके, तो ग्रुप 17 में हमारे पास फॉस्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन है एंड इट हैज़ 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो एक्सेप्ट फ्लोरीन बिकॉज इट इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. ठीक है, अदरवाइज क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन दे ऑल शो द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +7. इन द सिमिलर वे अगर मैं यहाँ बात करती हूँ मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स -8. फॉर एग्जाम्पल हम ग्रुप 15 की बात करते हैं. ठीक है बेटा, तो ग्रुप 15 के केस में हमें मालूम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5. तो 5 - 8 तो कितनी होगी बेटा? -3. तो हमें मालूम है कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है. ठीक है, जैसे हम नीचे जाएंगे बिकॉज उनकी इलेक्ट्रॉन कम हो जाती है तो वो माइनस में नहीं वो प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं. तो यहाँ पे इसीलिए मैंने नाइट्रोजन और फॉस्फोरस लिखा है, मेनली यही हमें नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं. ओके, इन द सेम वे अगर मैं यहाँ ग्रुप 16 की बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 -8. तो ऑफकोर्स यहाँ पे -2 क्या होगा? दैट विल बी द मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, चाहे वो फिर ऑक्सीजन की हो, सल्फर की हो या सेलेनियम की हो. इन द सेम वे अगर हम यहाँ बात करते हैं दैट इज अबाउट द बेटा ग्रुप 17. ठीक है, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 7 -8. सो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1. फिर वो चाहे फ्लोरीन की हो, क्लोरीन की हो या ब्रोमीन की हो और इट मे बी ऑफ आयोडीन. फाइन, तो ये है हमारी मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ओके, तो व्हाट इज नाउ नेक्स्ट आ जाता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी और द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी. ठीक है, तो सपोज एक एलिमेंट है हमारे पास जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है. आप लीजिए सपोज मैंने यहाँ पे क्या ले लिया? नाइट्रिक एसिड ले लिया. तो यहाँ ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. तो आप खुद ही सोचिए कि ये फर्दर +6 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं आ सकता. इट मीन्स इट कांट अंडरगो द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा. ऑफ कोर्स उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी. ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो इट कांट सर्व एज द रिड्यूसिंग एजेंट.
ठीक है। तो कोई भी एक एलिमेंट जिसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो दैट विल सर्व ओनली एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मीन्स कि अगर मैं यहाँ लूँ तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ सकता है, +3 में आ सकता है, +2 एक्वायर कर सकता है, +1 -3 तक ही क्या कर सकता है, एक्वायर कर सकता है। इट मीन्स कि यहाँ अगर किसी एलिमेंट के पास मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, इट मीन्स वो सिर्फ क्या कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब कि वो क्या कर सकता है बेटा, दैट अंडरगो रिडक्शन, और जो रिडक्शन में खुद रिड्यूस होगा दैट विल हेल्प इन द ऑक्सीडेशन, यानी कि दैट विल सर्व एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो इट मीन्स कि यहाँ आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कोई एक एलिमेंट जब वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो इट कैन सर्व ओनली एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेंट। फाइन। इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पर क्या ले रही हूँ बेटा, दैट इज द मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। सपोज हम नाइट्रोजन की ही ले लेते हैं, मैंने क्या ले लिया, अमोनिया, ठीक है। एंड इन दिस केस द नाइट्रोजन हैज़ द -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो ऑफकोर्स यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। मीन्स ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2, +3, +4, +5 किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट को अक्वायर कर सकता है। और इस दौरान क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। ये क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। इलेक्ट्रॉन लॉस करने का मतलब इट कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड कैन सर्व एज रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि क्या ये -4 शो कर सकती हैं, -5 शो कर सकते हैं, ऑफ कोर्स नॉट। नाइट्रोजन हैज़ मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज -3। इट मीन्स हेयर इन दिस केस इट कांट गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, रिडक्शन नहीं हो सकती, सो इट कांट सर्व एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि कोई एक एलिमेंट जब वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो वो ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, जबकि वो जब अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, इन दैट केस इट विल सर्व एज रिड्यूसिंग एजेंट, और यू मे टर्म इट एज रिडक्टेंट। फाइन। फॉर एग्जाम्पल मैं और एग्जाम्पल्स ले लेती हूँ। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर क्या लिया बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब सल्फ्यूरिक एसिड में आप सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, दिस इज +6 एंड वी नो द सल्फर हैज़ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6। इट मीन्स इट कांट अंडरगो द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो इट कांट सर्व एज द रिड्यूसिंग एजेंट, बट इट कैन अंडरगो द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मीन्स ये किस में आ सकता है, ये इट कैन एक्वायर +4, +2, -2, 0 किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट को एक्वायर कर सकता है, अंडरगो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑफ कोर्स तो यहाँ पर रिडक्शन होगी, ठीक है, रिडक्शन होगी तो इट विल सर्व द पर्पस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली, ठीक है। जबकि अगर मैं यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही सल्फ्यूरस एसिड ले रही हूँ, ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है, तो इस केस में आप देखिए कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है, दैट इज +4। तो यहाँ देखिए कि ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी आ सकता है, ठीक है, एंड इट कैन इवन एक्वायर द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स लाइक +2, -2, 0 एक्सेट्रा। तो इट मीन्स इट कैन इवन अंडरगो द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और द gain of electron, so it can undergo even oxidation और reduction। और अगर ये oxidation का काम पर्पस सॉल्व करेगा, मीन्स इट विल अंडरगो द ऑक्सीडेशन, तो इट विल सर्व एज रिड्यूसिंग एजेंट और द रिडक्टेंट। जबकि अगर इसकी रिडक्शन होगी तो इट विल सर्व एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और द ऑक्सीडेंट, ठीक है। तो सिंपल सी बात जो मैंने पहले बोली है, पूरी इसमें एक ही समरी है। जब भी आपके पास कोई एक एलिमेंट आता है, आपने सिर्फ ये चेक करना है कि वेदर इट इज़ इन द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और इन बिटवीन, ठीक है। तो आई एम राइटिंग अगेन, अगर कोई एक एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इट विल सर्व ओनली एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इट विल सर्व ओनली एज रिड्यूसिंग एजेंट, एंड इन बिटवीन किसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इट कैन सर्व द पर्पस ऑफ बोथ ऑक्सीडेंट एज वेल एज द रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट।
ठीक है। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ हमने ले लिया दैट इज सल्फर ट्राईऑक्साइड। ठीक है, तो इन दिस केस यहाँ पर क्या है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। हमें मालूम है कि ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। ठीक है, किस में है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इट कैन सर्व ओनली एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जबकि अगर मैं यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड लेती हूँ तो +4, तो हमें मालूम है कि +6 मैक्सिमम है, -2 मिनिमम है। तो ये वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज इन बिटवीन। ठीक है, हायर और लोअर ऑक्सीडेशन के स्टेट के बीच में है। तो इट कैन अंडरगो इवन, अगर हम देखें तो यहाँ ये +6 में भी जा सकता है, ये -2 +2 0 में भी जा सकता है। तो हेयर इन दिस केस इट विल एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, वाइल इन दिस केस इट विल एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो देयर सो मेनी एग्जाम्पल्स, आप कोई भी एग्जाम्पल लीजिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्या ले रही हूँ बेटा, फॉस्फोरिक एसिड ले रही हूँ। ठीक है, तो इन दिस केस फॉस्फोरिक एसिड हेयर इट इज़ इन द +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। और हमें मालूम है कि फॉस्फोरस दैट बिलोंग्स टू ग्रुप 15, maximum oxidation state is +5 and minimum oxidation state is +3, so it can serve only as oxidizing agent। जबकि अगर मैं यहाँ कहूँ कि फॉस्फोरस एसिड, ठीक है, सो इस केस में क्या होगा, इट शोज 6 - 3 यानी कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो इट कैन सर्व बोथ एज, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये -3 ऑक्सीडेशन स्टेट तक आ सकता है, 0 में आ सकता है। ठीक है, जबकि यहाँ ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ सकता है। फाइन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज, इट शुड बी रिटन एज आई थिंक कैन एक्ट एज ओनली रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, चलिए HClO4। ठीक है, यहाँ देखिए तो क्लोरीन के पास कितनी आती है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और आप याद रखिएगा ग्रुप 17, ठीक है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट that is +7, so it means it can act as only as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करेगा। चलिए नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या जाता है, दैट इज द KMnO4। ठीक है, यहाँ ऑफकोर्स ये डी ऑर्बिटल से आ गया। और डी ऑर्बिटल में अगर हम देखें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स प्लस एस इलेक्ट्रॉन्स अगर हम काउंट करते हैं तो दैट इज़ द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ मैग्नीज दैट इज़ 25 इसका जो है एटॉमिक नंबर है। तो इट्स कन्फिग्रेशन इज़ 3d5 4s2। तो इट हैज़ मैक्सिमम जो है इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने बेटा, 7, एंड इट कैन शो मैक्सिमम +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहाँ देखें तो यहाँ भी ये मैक्सिमम +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो कर रहा है। ठीक है, तो it shows maximum oxidation state, it will serve only as a purpose of oxidizing agent, it will not act as the reducing agent because ये +8 या +9 में नहीं जा सकता। Now next हमारे पास क्या है, that is कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है that belongs to group 14। 14 means how many valence electrons बेटा, that is 4। 4 means कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4। और यहाँ देखें तो ये +4 में काम जा रहा है, तो इट कैन सर्व ओनली एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब कौन सा रह गया, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। अब नाइट्रिक ऑक्साइड की बात करें तो हेयर इट शोज द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, और नाइट्रोजन जो है दैट बिलोंग्स टू ग्रुप 15 मीन्स जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज़ +5 एंड मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ 5 - 8 यानी कि -3। सो इट मीन्स इट शोज द +2 इन बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि ये एक बहुत अच्छे किसका काम कर सकती है, दैट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो कौन जो है सिर्फ ऑक्सीडेंट का काम करेगा बेटा, ये तीनों। ठीक है, HClO3 दैट इज पर क्लोरिक एसिड, पोटेशियम पर मैग्नेट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दे ऑल विल सर्व ओनली एज ऑक्सीडेंट।
ठीक है, वाइल जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड है दैट विल सर्व बोथ एज ऑक्सीडेंट एज वेल एज रिडक्टेंट। फाइन, चलिए नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज वाई बिस्मिथ 5 इज अ स्ट्रोंगर ऑक्सीडेंट देन द एंटीमनी 5। ठीक है, अगर हम बिस्मिथ और एंटीमनी दोनों को लेते हैं तो दे बोथ बिलोंग्स टू ग्रुप 15। ठीक है, ग्रुप 15 को अगर हम याद करना तो बहुत सिंपल सा निनोमिक मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी दिया है, आप चाहें तो लिंक में चेक कर सकते हैं। दैट इज़ नीला पीला आज सब बिकेगा। ठीक है, और हमें मालूम है कि यहाँ पर ये कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, -3 +3 एंड +5। ठीक है, और डाउन द ग्रुप मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताया है कि +5 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट्स मेनली ये शो करते हैं, माइनस में शो नहीं करते बिकॉज डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होती है। तो जो एंटीमनी है दैट कैन शो +3 एंड +5 बोथ इन द सिमिलर वे जो बिस्मिथ है दैट ऑल्सो शोज +3 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, बट ड्यू टू लोन पेयर इफेक्ट, ठीक है, ड्यू टू लोन पेयर इफेक्ट as we move down the group, ठीक है, as we move down the group lower oxidation states become more stable। ठीक है, आप इसके लिए मेरी जो पहले वीडियोस हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, ठीक है, आप किसी भी वीडियोस में इनको चेक कर सकते हैं, यू मे फाइंड द आंसर। ठीक है, अगर यहाँ देखें तो इस केस में डाउन द ग्रुप हमने क्या बोला, लोन पेयर इफेक्ट आ रहा है, तो बिस्मिथ +3 जो है दैट इज मोर स्टेबल देन द +5, जबकि एंटीमनी के केस में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलमोस्ट इक्वली स्टेबल एज +5। फाइन, तो इट मीन्स कि यहाँ पर बिस्मिथ जो है दैट विल वांट टू अचीव द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज इट वांट्स टू अचीव द स्टेबिलिटी। ठीक है, तो इट रेडली क्या कर रहा है, एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ऑफ कोर्स वो रिडक्शन होगी तो इट विल सर्व एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो एंटीमनी भी बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है अगर वो +5 से +3 में आता है, लेकिन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज बिस्मिथ बिकॉज द +3 ऑक्सीजन स्टेट ऑफ द बिस्मिथ इज मोर स्टेबल देन द +5 ड्यू टू लोन पेयर इफेक्ट। फाइन, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या जाता है दैट इज कॉपर डिजॉल्व इन नाइट्रिक एसिड वाइल HCl में डिजॉल्व नहीं होता। एक्चुअली एक मैं यहाँ सिंपल 10th क्लास का निनोमिक लेती हूँ, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। ठीक है, अगर आप उस रिएक्टिविटी सीरीज़ को देखें तो हमें मालूम है कि कॉपर जो है दैट इज़ प्रेजेंट बिलो द हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज़। ठीक है, एक सिंपल सीरीज़ में आप रिएक्टिविटी सीरीज़ ले लीजिए, आप चाहें तो हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ ले लीजिए। ठीक है, एवरी टाइम हमें मालूम है कि कॉपर का चाहे आप ये बोलिए कि रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो कॉपर का कितना है दैट इज़ 0.34, जबकि हाइड्रोजन का हम रिडक्शन पोटेंशियल कितना लेते हैं 0.0 वोल्ट। ठीक है, तो ऑफ कोर्स इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी है, सो इट कांट प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉन टू HCl, यानी कि अगर मैं यहाँ पर ये लूँ तो इट कांट रिप्लेस द H आयन। ठीक है, इन द रिएक्शन, सो यहाँ पर ये कॉपर HCl में डिजॉल्व नहीं होता। और मैं बहुत सिंपल लफ्ज़ों में बोलूँ तो कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव देन द HCl। ठीक है, दैट्स वाई, और कॉपर कांट रिप्लेस द H आयन फ्रॉम द एसिड। ठीक है, दैट्स वाई इट इज़ insoluble in the HCl or doesn't show any reaction with the HCl। बट अगर मैं यहाँ नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं, ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड के साथ ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ इसलिए शो करता है कि इट्स अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये ना चाहते हुए भी यहाँ पर ये नाइट्रोजन
+5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एंड बिकॉज ऑफ दिस नाइट्रिक एसिड यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, और इसीलिए ये कॉपर को क्या कर देता है, दैट इज़ ऑक्सीडाइज, और हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, दैट इज़ कॉपर नाइट्रेट प्लस। अब नाइट्रिक एसिड जो है वो कंसनट्रेटेड है, डाइल्यूट है या वेरी डाइल्यूट है, उस पर प्रोडक्ट्स डिपेंड करते हैं। तो लेट्स सी कि ये सपोज कंसनट्रेटेड है, तो मैंने क्या बोला कि इट फॉर्म्स NO2 प्लस क्या बन जाएगा, वाटर। दैट्स वाई इट अंडरगोज द डिसोल्यूशन। फाइन, चल। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है बेटा, कि कोई भी हमारे पास क्या है, एक ऑक्सीडेंट है या रिडक्टेंट है, ठीक है, और वो कितने इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस हो रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन्स देकर वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, वो इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि उसका मीडियम कौन सा है, और या फिर उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या ले रही हूँ बेटा, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, एंड यहाँ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और हमें मालूम है कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो और अगर यहाँ मैं नाइट्रिक एसिड ले रही हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम जो है वो चेंज कर दूँ, सपोज मैंने यहाँ नाइट्रिक एसिड किस में लिया है, दैट इज़ इन द कंसंट्रेटेड मोड, ठीक है। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड वी हैव यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो उस केस में इट विल अंडरगो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द प्रोडक्ट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। मीन्स यहाँ पे +5 से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, +4, एंड इट विल गेन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और मान लीजिए कि यही मैं नाइट्रिक एसिड लेती हूँ, लेकिन उसको थोड़ा डाइल्यूट जो है वो मीडियम में लेती हूँ, या डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उस केस में इट विल फॉर्म द नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे +5 है और नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रोजन की +2 है। सो इन दिस डाइल्यूटेड मीडियम जो है इट विल अंडरगो द गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वाइल अगर मैं यहाँ पे वही नाइट्रिक एसिड बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड अगर हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो तो उस केस में इट विल फॉर्म द नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, एंड दिस नाइट्रस ऑक्साइड इज़ ऑल्सो नोन एज द लाफिंग गैस। तो ये बहुत अच्छे एनेस्थीसिया की तरह भी यूज़ होता है, ठीक है। और इसको लाफिंग गैस इसलिए बोलते हैं बिकॉज वंस यू एनीबडी इनहेल दिस गैस दैट ही और शी विल कंटिन्यू लाफिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये +5 से किस ऑक्सीडेशन स्टेट में आया है, दैट इज़ +1, ठीक है। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ है, दैट इज़ गेन इन 4 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो यू हैव टू चेक, मीन्स कि जब हम एक रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे या हम नाइट्रिक एसिड से किसी भी एक मेटल या नॉन मेटल को ट्रीट करेंगे, तो आपने क्या करना है, ध्यान रखना है कि वेदर यू आर यूजिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। इन द सेम वे अगर हम यहाँ पे लें तो KMnO4, ठीक है, दिस इज द अनदर एग्जांपल, एंड KMnO4 इज ऑल्सो यूज्ड एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, स्पेशली आप जब टाइट्रेशंस करते हैं, ठीक है। तो अब KMnO4 को हम यूज़ कर रहे हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट हम यहाँ पे मीडियम जो है हमारे सॉल्यूशन का वो क्या कर देते हैं, एसिडिक। मीन्स कि मैं KMnO4 के साथ क्या ले रही हूँ बेटा, एचाइंस, ठीक है। जनरली हम यहाँ पर टू प्रोवाइड द एचाइन क्या यूज़ करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। तो इस केस में दिस पर मैग्नेट आयन में जो मैग्नीज है दैट विल चेंज इनटू मैग्नीज आयन, ठीक है। और या फिर अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करूँगी तो इट विल फॉर्म द मैग्नीज सल्फेट, फाइन। तो यहाँ पर ये +7 से किस में आ रहा है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है। तो यहाँ इट विल अंडरगो द गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स वाइल इट अंडरगोज द रिडक्शन, ठीक है, और एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन द सेम वे अगर यही KMnO4 मैं किस में ले रही हूँ, इन न्यूट्रल और स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम, ठीक है, स्लाइटली एल्कलाइन
मीडियम मीन्स कि हम KMnO4 ही ले रहे हैं और सिंपल इसका KMnO4 वाटर में डाल के हमने एक सॉल्यूशन बना लिया तो इट विल फॉर्म द मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक है, सो इन दिस केस यहाँ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है और मैग्नीज की यहाँ कितनी है +4, सो इट विल अंडरगो द गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स वाइल रिडक्शन और एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम लेती हूँ, क्या लेती हूँ, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम। ठीक है, तो अगर स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम लेते हैं तो यही KMnO4, ठीक है, व्हेन इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन इट फॉर्म द MnO4 टू नेगेटिव। फाइन, तो यहाँ पर ये मैग्नेट है और अगर मान लीजिए मैं एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही एज बेस लूँ तो इट विल फॉर्म द K2MnO4। तो ये पर मैग्नेट है और इसको हम बोलेंगे पोटेशियम मैग्नेट। ठीक है, तो ये पर मैग्नेट है जबकि ये सिंपल क्या है, मैग्नेट। और यहाँ पे देखें तो ये +7 से कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट बना रहा है, +6। तो इट मीन्स कि इन स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम इट गेन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो आपने सिर्फ ये याद रखना है, मीडियम्स याद रखने हैं, कंसंट्रेशन आपने याद रखनी है। ठीक है, तो दैट विल रियली हेल्प यू टू कंप्लीट एनी ऑफ द इक्वेशन। बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं लेकिन मैं कुछ कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट्स को ले रही हूँ जो आपके लिए याद रखना ज़रूरी है सो दैट कि आपको बोर्ड एग्जाम्स में कंप्लीट द इक्वेशंस, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन, उसमें कहीं प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ बेटे सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये कॉमनली हम यूज़ करते हैं एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और अगर ये कंसनट्रेटेड मीडियम में है तो इट विल फॉर्म द सल्फर डाइऑक्साइड एज प्रोडक्ट। फाइन, बिल्कुल ऐसे ही मैं कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात कर रही हूँ। ओके, काफ़ी अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जो कॉमनली हम अपने एग्ज़ाम्स के दौरान पढ़ते हैं या ये इक्वेशंस जनरली इसी से ही आती हैं। ठीक है, जिसमें मैं सबसे पहले नाम लूँगी दैट इज़ द कार्बोक्सिलिक एसिड। बड़ा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है एंड व्हेन इट अंडरगोज द ऑक्सीडेशन इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एज प्रोडक्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो +3 से ये क्या बना रहा है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इट अंडरगोज द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। फाइन, इन द सेम वे अगर मैं सेकंड ले रही हूँ, सेकंड जनरली अगर हमारे पास कोई हेलाइड है और वो एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है यानी कि वो अगर उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है तो वो किस में चेंज होगा, दैट इज़ इन हैलोजन। ठीक है, कोई भी हेलाइड है वो अगर ऑक्सीडाइज होता है तो इट विल फॉर्म हैलोजन। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ HCl लेती हूँ तो यहाँ पे ये क्लोराइड की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, एंड अगर इसकी ऑक्सीडेशन होती है और इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, क्लोरीन। इन द सेम वे अगर आयोडीन है तो वो क्या बनाएगा, आयोडीन। अगर ब्रोमाइड आयन है तो इट विल फॉर्म ब्रोमीन। और अगर ये फ्लोराइड है तो जनरली इसको ऑक्सीडाइज करना आसान नहीं होता बट इन केस अगर वो ऑक्सीडाइज होता है तो इट विल फॉर्म द फ्लोरीन। ठीक है, इन द सिमिलर वे अगर हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं बेटा, कोई एक हैलोजन ले रहे हैं। ठीक है, तो हैलोजन जनरली किस में चेंज हो जाएगा, दैट इज़ इन हैलेट्स। ठीक है, हैलोजन ऑन ऑक्सीडेशन। ठीक है, और व्हेन इट सर्व एज रिड्यूसिंग एजेंट तो वो किस में चेंज हो जाएगा, दैट इज इन हैलेट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैंने यहाँ क्लोरीन लिया तो अपॉन ऑक्सीडेशन और व्हेन इट एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट इट विल फॉर्म द क्लोरेट। ठीक, इन द सेम वे अगर आयोडीन लेंगे तो ये क्या बनेगा, दैट इज़ आयोडेट। ठीक है, ऐसे अगर ब्रोमीन लेंगे तो क्या बनाएगा, दैट इज़ ब्रोमेट। लेकिन अगर फ्लोरीन की बात करेंगे तो फ्लोरेट कभी भी नहीं बनता। ओके, इसके अलावा अगर मैं और रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात करती हूँ तो लाइक अगर मैं सिंपल कार्बन ले रही हूँ तो व्हेन इट एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, अगर वो अपने उसमें ठीक है तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर क्या ले रही हूँ, सल्फ़र। ठीक है, तो सल्फ़र जनरली क्या बनाता है बेटा, दैट इज़
सल्फेट्स। ठीक है, यहाँ पे जब आप बैलेंस करेंगे तो याद रखिएगा कि जो सल्फ़र है वो ऑक्टाटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलता है, तो आप यहाँ डायरेक्ट सल्फ़र लेके बैलेंस नहीं करेंगे, आप एसिड लिखकर फिर बैलेंस करेंगे। ठीक है, इन द सिमिलर वे अगर आप फॉस्फोरस लेते हो तो इफ़ it undergoes oxidation or excess reducing agent it will form phosphate। ठीक है, और फॉस्फोरस जो है वो टेट्राटॉमिक की फॉर्म में मिलता है, तो आप यहाँ पर P4 लिखेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, इन द सेम वे एक और है, जैसे फेरस, अगर ये एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है तो इट विल चेंज इनटू फेरिक आयन। फाइन, आई थिंक ये कुछ हैं जिनके बारे में आपको याद होना ज़रूरी है, क्योंकि कॉमनली यही हमारे बोर्ड एग्ज़ाम्स में यूज़ होते हैं। तो चलिए कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन डाला हुआ है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉपर की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ठीक है जी, तो कॉपर की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो चलिए यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि अगर मैंने यही नाइट्रिक एसिड 3 मीडियम में हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एक अगर कंसनट्रेटेड मीडियम में यूज़ कर रहे हैं इट विल फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एज प्रोडक्ट, हमने पहले ही पढ़ा। डाइल्यूट है तो नाइट्रिक ऑक्साइड, और वेरी डाइल्यूट है तो नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो बस इसको ध्यान रखिएगा, बाकी एवरीथिंग क्या है क्लियर है। तो ये देखिए, तो हमारे पास फर्स्ट क्या है, कॉपर, और ये हमने लिया नाइट्रिक एसिड, और ये किस फॉर्म में मिल रहा है हमें, डाइल्यूट फॉर्म में। तो ऑफ कोर्स हमारा ए क्या बनेगा, दैट इज नाइट्रोजन, डाइल्यूट है तो नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, प्लस हमें क्या मिलेंगे, कॉपर नाइट्रेट प्लस दैट विल बी वाटर। ठीक है, बस एक चीज़ याद रखना कि कोई भी इक्वेशन आपने लेंगे तो गाइस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि दैट शुड बी बैलेंस। तो ये इक्वेशन मैंने बैलेंस कर रखी है, तो मैं लिख देती हूँ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। तो कॉपर के लिए यहाँ 3 आता है, नाइट्रिक एसिड के लिए 8 आएगा, और नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए 2 है, कॉपर नाइट्रेट के लिए 3 है, और वाटर के लिए यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, इन द सेम वे हम सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं। तो कॉपर है प्लस हमने क्या लिया बेटा, नाइट्रिक एसिड दैट इज़ इन कंसनट्रेटेड फॉर्म। तो ऑफकोर्स हमारा जो बी होगा दैट विल बी कंसनट्रेटेड में NO2 प्लस वही कॉपर नाइट्रेट प्लस वाटर। ठीक है, प्लीज़ बैलेंस इट योर सेल्फ। ओके, इन द सेम वे हमारे पास कॉपर प्लस नाइट्रिक एसिड, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, वेरी डाइल्यूट, तो ऑफकोर्स सी विल बी दैट इज़, सॉरी ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिखा गया, लेकिन इट शुड बी नाइट्रस ऑक्साइड प्लस कॉपर नाइट्रेट प्लस वाटर। फाइन, चलिए आई थिंक जिनकी मैंने क्वेश्चंस डाली हुई हैं आई एंड यू कैन डू इट योर सेल्फ। ओके, तो इन द सिमिलर वे हम करते हैं दैट इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स, कार्बन। ठीक है, जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करती है तो ऑफ कोर्स कार्बन व्हेन ऑक्सीडाइजेज इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने पहले ही बात किया था, और नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड फॉर्म में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगी, प्लस हमें मिलेगा वाटर। प्लीज़ बैलेंस इट योर सेल्फ। ओके, इन द सेम वे अगर हमारे पास सल्फ़र है तो क्या बनाएगी बेटा, दैट इज़ हमें मालूम है सल्फेट आयंस, लेकिन सल्फेट आयंस एज इट इज़ एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो इट मीन्स कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ओके, और यहाँ अगर हम P4 की बात करते हैं तो हमने बोला था कि द प्रोडक्ट आफ्टर ऑक्सीडेशन शुड बी फॉस्फेट। इट मीन्स कि यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, फॉस्फोरिक एसिड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओके, एंड वाटर। ओके, आई थिंक इट्स डैम इजी, जस्ट थोड़ा सा कोशिश कीजिए, आपकी सारी इक्वेशंस बिल्कुल ईजिली क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ओके, तो आवर फर्स्ट इक्वेशन क्या है, दैट इज आयोडीन इज ट्रीटेड विद कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, आयोडीन हम लिखेंगे I2 बिकॉज ये डायटोमिक स्टेट में मिलता है, इसको हम ट्रीट कर रहे हैं विद कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड
और हमें मालूम है कि अगर आप किसी भी हैलोजन को ऑक्सीडाइज करें तो क्या बनाएगा, हैलेट। तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, आयोडेट आयन। और नाइट्रिक एसिड जब ये रिड्यूस होता है तो कंसनट्रेटेड फॉर्म में फॉर्म्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस हमें मिलेगा वाटर। ठीक है, और ये हमें किस फॉर्म में मिलेगा, दैट इज क्योंकि आयनिक स्टेट में मिल नहीं सकता तो ये विल फॉर्म HiO3 एंड दिस इज नोन एज आयोडिक एसिड। फाइन, just balance it yourself guys, and balancing is very important. Just use a hit and trial method. Okay, now next हमारे पास आता है कि जी फेरस सल्फेट को आप ट्रीट कर रहे हो विद KMnO4 एंड इन द एसिडिक मीडियम। ओके, तो ये है हमारे पास फेरस सल्फेट, इट इज़ ट्रीटेड विद KMnO4 एंड इन एसिडिक मीडियम। तो आप कौन सा एसिड यहाँ प्रेफर करते हैं, ऑलवेज सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बहुत सारे रीज़न हैं तो वो एक अलग टॉपिक बन जाता है। बस इतना याद रखिएगा कि जब भी आपने KMnO4 को एसिडिक मीडियम में यूज़ करना है तो फॉर ऑब्टेनिंग द एसिडिक मीडियम वी यूज़ द सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो व्हाट विल बी अ प्रोडक्ट, जो फेरस है ऑफकोर्स वो किस में चेंज हो जाएगा, फेरिक में। ठीक है, और हमें मालूम है कि जब ये एसिडिक मीडियम में है तो इट फॉर्म्स मैग्नीज 2+ आयन, यानी कि मैग्नीज सल्फेट प्लस पोटेशियम सल्फेट प्लस वाटर। फाइन, नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है कि यही हमारे पास है सेकेंड पार्ट में, आप फेरस सल्फेट को ही ट्रीट कर रहे हो लेकिन किस में, दैट इज़ इन द न्यूट्रल और स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम। ठीक है, तो मैं यहाँ ले रही हूँ बेटा फेरस सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, लेकिन अब यहाँ पर हमने इन दोनों को डिज़ोल्व किया है सिंपली इन वाटर जस्ट टू ऑब्टेन द न्यूट्रल मीडियम। और हमें मालूम है कि ये फेरस तो जो है वो फेरिक में ही चेंज होगा, लेकिन अगर न्यूट्रल मीडियम है तो इट विल फॉर्म दैट इज़ MnO2। ओके, प्लस हमें क्या मिल जाएगा, दैट इज़ KOH। फाइन, चलिए नाउ नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटा, दैट इज़ कि इसी फेरस सल्फेट को आप KMnO4 से ट्रीट कर रहे हो बट इन द स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन मीडियम। सो दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द इक्वेशन कि आपने फेरस सल्फेट लिया है और दैट इज़ ट्रीटेड विद KMnO4 स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन मीडियम के लिए आई एम यूजिंग हेयर द एल्कली और अ बेस दैट इज़ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो हमें मालूम है कि फेरिक सल्फेट तो बनेगा ही ऑब्वियसली, फेरस विल ऑक्सीडाइज टू फॉर्म फेरिक। ओके, और KMnO4 यहाँ पे रिड्यूस होगा, दैट इज़ फ्रॉम परमैंगनेट आयन टू मैंगनेट आयन। फाइन, प्लस हमें क्या मिलेगा, दैट इज़ वाटर, और कुछ बचा है आई थिंक नहीं। ठीक है, तो दैट्स ऑल। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, दैट इज द सल्फर व्हेन इट इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन डाइसल्फाइड गैस। तो दिस इज द सी पार्ट। आपने क्या लिया, सल्फर, सल्फर को आप दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और आप इसको ट्रीट कर रहे हो किसके साथ, विद हाइड्रोजन डाइसल्फाइड गैस। ठीक है, और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, हमें पहले ही मालूम है कि सल्फर डाइऑक्साइड की अगर हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं तो इट विल फॉर्म सल्फर। ठीक है, तो यहाँ ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे किस में आ गया, 0 में, एंड H2S में यहाँ पे जो सल्फाइड है इट विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, क्या बनाएगी, सल्फर, एंड प्लस हमें क्या मिलेगा, वाटर। Fine, so just balance it yourself because balancing is very important. So our next question is that consider the above reactions. जो reactions हम पहले कर चुके हैं, हमने सिर्फ उन्हीं reactions को क्या करना है, consider करना है। ठीक है, और उसमें हमने products जो बने हैं उनमें उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले ये हमारी A है, तो A अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो आयोडीन किस में चेंज हो रहा है, आयोडीन से, दैट इज इन आयोडेट आयन। ठीक है, तो यहाँ 0 है और यहाँ आयोडीन की हमें फाइंड आउट करनी है, तो इट कम्स आउट टू बी 6 - 1 यानी कि +5। फाइन, चलिए अब हम बात करते हैं दैट इज़ रिएक्शन बी की। ठीक है, तो पहला हमारा रिएक्शन बी में मैग्नीज से क्या बन रहा है बेटा जी, मैग्नीज सल्फेट।
ठीक है, दैट इज़ मैग्नीज सल्फेट। और हमें मालूम है कि यहाँ पर जो मैग्नीज है दैट इज़ इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब यही मैग्नीज जो है अगर हम न्यूट्रल मीडियम में लेते हैं, ठीक है, इन न्यूट्रल मीडियम ये क्या बना रही है, दैट इज़ फ्रॉम MnO4 नेगेटिव से ये बना रही है MnO2। तो यहाँ देखिए ये +7 से क्या बना रही है, +4। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द प्रोडक्ट इज़ +4। ठीक है, और यहाँ अगर हम वही फेरस सल्फेट किस में ले रहे हैं, बेसिक मीडियम में ले रहे हैं, तो ये क्या बना रही है, पर मैग्नेट से मैग्नेट आयन। ठीक है, तो ये है हमारा, अगर मैं पोटेशियम हटा दूँ तो ये हमारे पास क्या बनता है बेटा, पर मैग्नेट आयन, और पर मैग्नेट आयन से क्या बन रहा है, मैग्नेट आयन। ठीक है, तो यहाँ +7 है, तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट इस केस में कितनी है, +6। फाइन, बिल्कुल ऐसे ही हम सी की बात करते हैं इन इक्वेशन सी। ठीक है ना, इन इक्वेशन सी। ठीक है, किसकी पता करनी है हमने, दैट इज़ सल्फर की, दैट इज़ सल्फर इन सी। ओके, तो सल्फर में हम देखें तो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड से चेंज हो रहा है, दैट इज़ इन सल्फर। तो यहाँ +4 है, लेकिन वो सल्फर बना रहा है, तो यहाँ पर ये देखें तो ये क्या हो रही है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। फाइन, ठीक है जी, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। ठीक है जी, तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, मीन्स दोज रिएक्शंस इन विच सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन अकर, मीन्स द सेम एलिमेंट जो है वो whenever it undergoes the reaction तो उसी की ऑक्सीडेशन भी हो और वो रिडक्शन भी करे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस विच आर ऑल्सो नोन एज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। नेक्स्ट रहते हैं कि ये होती क्यों है, वाई डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस अकर। ठीक है, तो वो इसलिए होते हैं क्योंकि हमने अभी बोला कि जितने भी बेटे हमारे पास पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जनरली वो हमें क्या शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, और सभी के सभी ऑक्सीडेशन स्टेट जो हैं वो स्टेबल नहीं होती। तो जो अगर कोई एक लेस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, लेस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, और वो किसी कारण से मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या करना चाहता है, अचीव करना चाहता है, तो उस केस के अंदर क्या होती है, डिसप्रपोर्शनेशन होती है। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ द फॉस्फोरस एसिड जो है वो आपने बताना है। तो व्हाट इज फॉस्फोरस एसिड, H3PO3 इज कॉल्ड फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। ठीक है, तो ये थोड़ी कम स्टेबल है क्योंकि जनरली जितने भी आप एलिमेंट्स लेंगे ना तो ज़्यादातर क्या होगा, दैट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू बट इन मैक्सिमम केसेस या तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है या मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है। जो इन बिटवीन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो थोड़ी कम स्टेबल होती हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो फॉस्फोरस जो है वो इन बिटवीन की ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, एंड ऑफ कोर्स दिस ऑक्सीडेशन स्टेट इज लेस स्टेबल। ठीक है, तो इट वांट्स टू अचीव द मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑफ ऑल डिसप्रपोर्शनेशन अकर्स, एंड ड्यूरिंग दिस ये क्या होगा कि इसी के सेम मॉलिक्यूल जो है वो किस में चेंज हो जाएंगे, दैट इज इन फॉस्फोरिक एसिड एंड द फॉस्फेन। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए कि ये जो फॉस्फोरस है वो किस में चेंज हो रहा है, फॉस्फोरिक में, जहाँ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यही फॉस्फोरस जो है वो किस में चेंज हो रहा है, फॉस्फीन में, जहाँ फॉस्फोरस पे -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो इस केस के अंदर हम देखें तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स कि उसकी ऑक्सीडेशन हुई है, जबकि यहाँ देखें तो +3 से ये किस में आया है, -3 में, यानी कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, और यू कैन सिंपली से डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इसलिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स
लॉस हो रहे हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू से। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो यही फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन भी हुई है और इसी फॉस्फोरस की रिडक्शन भी हुई है, and that's why this reaction is called disproportionation reaction. And obviously this occurs because the +5 oxidation state is more stable than +3 oxidation state. ठीक है, इन द सिमिलर वे एक और लिखा है मैंने, दैट इज द नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो सॉरी नाइट्रस एसिड HNO2। और अगर आप नाइट्रस एसिड लेते हो तो ऑफकोर्स ये भी इन बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, और ये भी स्टेबिलिटी अचीव करना चाहती है। तो नाइट्रस एसिड इस जनरली अगर आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो हम कहते हैं कि 0 डिग्री से सिर्फ 5 डिग्री तक ही स्टेबल होता है, अदरवाइज इट इज़ वेरी अनस्टेबल। तो इमीडिएटली इट अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन, ठीक है, एट हायर टेम्परेचर टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये नाइट्रिक एसिड है, यहाँ पे +5 है और यहाँ क्या है +2 है। तो इस केस के अंदर इसकी क्या हुई है ऑक्सीडेशन, और इस केस में यहाँ पे इसकी क्या हुई है रिडक्शन। सो दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। और ये दोनों जो मैंने फॉस्फोरस एसिड और नाइट्रस एसिड लिए हैं वो इसीलिए लिए हैं बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आपके बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर एंड आई थिंक मैंने बड़ी अच्छे से कोशिश की है आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर करने को। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट मी। थैंक यू।